A train traveled at an average speed of 100 kilometers and stopped for 3 minutes after every 75 kilometer. How long did it take to reach its destination 600 kilometers from the starting point? किसका किसका आया है 6 hours 24 minutes? ये गलत आंसर है, पता चल गया ना क्यों गलत है, समझ में आया है? चलो पता चल जाएगा। हम देख रहे हैं कि ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है, 75 किलोमीटर जाती है, 3 मिनट रुक जाती है, फिर 75 जाती है, फिर 3 मिनट रुक जाती है। ऐसे करते करते वो 600 किलोमीटर की दूरी पूरी कर लेती है, लास्ट वाले 75 की दूरी पूरी करती है। और फिर यहाँ जो 3 मिनट के रुकती है, इसको ऐड करना है क्या? इसको तो नहीं ऐड करना है, क्योंकि ट्रेन अपने लास्ट स्टॉप पे पहुँच गई है। यहाँ पे 3 मिनट के बाद आगे नहीं जाएगी, यहाँ रुकी रहेगी ट्रेन। तो यहाँ से 3 मिनट को ऐड नहीं करना है, इस स्टॉपेज को ऐड नहीं करना है। तो जिन्होंने ये 3 मिनट एक्स्ट्रा ऐड किया था, उसमें से 24 में से 3 घटा देंगे, 21 सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिनको नहीं आता है उनके लिए समझ लेते हैं क्वेश्चन को ठीक से, ध्यान देना। बहुत आसान क्वेश्चन है और ज़्यादातर लोग गलत भी करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन में। ट्रेन यहाँ से चली है, 75 किलोमीटर जाती है, 3 मिनट के लिए रुकती है, फिर 75 किलोमीटर जाती है, फिर 3 मिनट के लिए रुकती है। ऐसे करते करते 600 किलोमीटर की दूरी पूरी कर देती है ट्रेन, और लास्ट वाले 3 मिनट के लिए रुक जाती है। नहीं, ये 3 मिनट के लिए नहीं रुकती है, बस पहुंच जाती है। यहाँ पे कोई 3 मिनट नहीं है, यहाँ रुकी रहती है फिर ट्रेन। ठीक है ना? तो ऐसा कितनी बार होता है? ये 75 किलोमीटर का एक ब्लॉक हुआ, यह दूसरा ब्लॉक हुआ। ऐसे करते करते 75 किलोमीटर के हमारे पास 8 ब्लॉक बनेंगे, 8 steps of 75 किलोमीटर। एग्रीड? अब इस 75 किलोमीटर में हमारे पास डिस्टेंस क्या है? 75 किलोमीटर। स्पीड क्या है? 100 किलोमीटर। टाइम कितना लग जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड 75 by 100, 3 by 4 आवर, 45 मिनट। ठीक है, उसके बाद फिर 3 मिनट का स्टॉप है यह, तो क्या हो जाता है? 45 + 3 = 48 मिनट। और इस तरह के 8 स्टेप हैं पूरे प्रोसेस में, हम लोग देख चुके हैं। 8 में से लास्ट वाले का 3 मिनट को ऐड नहीं करना है, लास्ट का जो 3 मिनट जो होगा इसको ऐड नहीं करना है, तो इस 8 स्टेप में 3 मिनट कम होगा। 48 × 8 - 3, -384 मिनट -3 मिनट, 381 मिनट, जो किसके बराबर है? 6 hour 21 मिनट। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। Ramesh traveled from his village to the nearest hospital at the rate of 25 km/h and walked back at the rate of 4 km/h. जाता 25 के स्पीड से है, वापस 4 के स्पीड से आता है। If the whole journey took 5 hours and 48 minutes, find the distance between his house and the nearest hospital. कैसे गांव में रहता था, जाके आने में 5 घंटे 48 मिनट, सिर्फ हॉस्पिटल में दिखा कर आया है 6 घंटे। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या पता है, 25 किलोमीटर की स्पीड से वह गया था और 4 किलोमीटर की स्पीड से वापस आ गया। टोटल समय 5 घंटे 48 मिनट लग गए उसे। ठीक है, अब जिनको सीधे से कैलकुलेट करना है, 5 घंटे में 4 किलोमीटर की स्पीड से अगर वो 20 किलोमीटर जाता है तो 20 किलोमीटर में 48 मिनट में जा सकता है वो।
25 के स्पीड से जब वो जाएगा तो 48 किलोमीटर जाने में 48 मिनट में वो 20 किलोमीटर जा सकता है। तो हमारा सीधा सीधा आंसर 20 किलोमीटर आ गया, आंसर सी। सॉल्व करना है प्रोसेस से, तो देख लेते हैं हम लोग इसको। मान लेते हैं हमें हॉस्पिटल की डिस्टेंस डी है, ठीक है। जाने में स्पीड दिया है S1 जो कि है 25 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न में स्पीड दिया है S2 जो है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब टाइम हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस हमें पता नहीं है, d बटा स्पीड जाने में 25 है, प्लस वापस आने में स्पीड 4 है। यह दोनों मिलाकर कितना है, 5 घंटे 48 मिनट। 48 मिनट को कैसे लिखेंगे घंटे में, 4/5 घंटे लिख दूँ। 48/60 होगा या 5 4/5। तब इसको सॉल्व करना है। 29D/100 इज इक्वल टू 29/5। 29 कट जाता है, D हमारा बहुत ही आसानी से आ जाता है 100/5 जो कि हो गया 20 किलोमीटर। आसान था ना। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, हमारे पास फॉर्मूला बस यही एक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम इसको बोल सकते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड बोल सकते हैं, या स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम बोल सकते हैं। जो भी हो, इसी फॉर्मूला से हमारा सब काम हो जाना है। जब एक बार इससे कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक से भी इसका आंसर आ जाएगा। ओके। ए मैन ट्रेवल्स 600 किलोमीटर बाय ट्रेन at 80 किलोमीटर पर आवर, 800 किलोमीटर इन ए शिप at 40 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर इन एन एरोप्लेन at 400 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर इन ए कार at 50 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। ठीक है, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, हमारे पास वही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। जब एवरेज करना है तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो हमें टोटल डिस्टेंस तो दिया हुआ है, 800 यहाँ है, प्लस 500 यहाँ है, 8 5 1300, प्लस 400 यहाँ है, 13 4 1700, प्लस 1 1800, और टोटल टाइम निकालना है। जब टोटल टाइम निकाल देंगे हम लोग तो टोटल एवरेज स्पीड भी मिल जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं लोग। टोटल डिस्टेंस 600 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 100 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें सभी का टाइम अलग अलग निकालना है। 600 किलोमीटर चलने में 80 किलोमीटर की स्पीड से कितने लगेंगे, हमारे पास वही फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम लोग निकाल देंगे टाइम ट्रेन में कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 600 है, स्पीड 80 है, यह हो जाएगा 7.5 घंटे। फिर टाइम निकाल देते हैं हम लोग शिप का,
यहाँ पे कितना है, डिस्टेंस 800 है, टाइम 40, स्पीड 40 है, 20 घंटे। फिर हम लोग एरोप्लेन का निकालेंगे। टाइम इन एरोप्लेन 500 किलोमीटर चलता है एरोप्लेन में, 400 की स्पीड से, 1.25 घंटे। और टाइम कार में जाता है 100 किलोमीटर 50 की स्पीड से, 2 घंटे। इन सबको टोटल कर देंगे तो क्या आता है, 20, 27, 28, 30.75। टोटल टाइम आ गया। टोटल डिस्टेंस हमें पता ही है, तो स्पीड निकल जाएगी। एवरेज स्पीड बराबर 2000 भाग 30.75। 25 से भाग लगा देंगे, ऊपर 80, नीचे आ जाता है 1, 1.23। 80 डिवाइड बाय 1.23। अब 800 को 1.23 से डिवाइड कर देना है, 123 से। यहाँ पे अब 5 आ जाएगा। पैंसठ, 5/23 आंसर आ जाएगा इसका। Batman left for Gotham from a place at 5:20 a.m. He travelled at the speed of 80 km per hour for 2 hours 15 minutes. Thereafter, his speed was reduced to 60 km per hour. If the distance between the two cities is 350 km, what time did Batman reach Gotham? फिर से वही सवाल है। 5:20 में वह चलता है, 2 घंटे 80 किलोमीटर की स्पीड से चल देता है, 2 घंटे 15 मिनट 80 किलोमीटर की स्पीड से चल देता है। इतनी देर में कितनी दूर जाएगा वह? 80 गुना 2.25, 180 किलोमीटर। उसके बाद बचा जो दूरी है वह 60 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा, और जब कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो पहले पार्ट में हम लोग डिस्टेंस निकाल लिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम 2.25 इंटू 80। अब 2.15 मत लिखना, यहाँ पे 15 मिनट है, उसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 15/60 आएगा, जो 0.25 आएगा, पता है ना। तो ये 180 किलोमीटर हो गया। एक 180 किलोमीटर के बाद डिस्टेंस बचा कितना? 350 जाना था, उसमें से 180 चला गया तो 170 बच गया। यहाँ पे स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो इसमें टाइम कितना लग जाएगा? 170 भाग 60। फॉर्मूला हमारा वही है,
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। एकदम दिमाग में सेट कर लेना इसको। टाइम का जो भी क्वेश्चन होगा, स्पीड का जो भी क्वेश्चन होगा, इसी से बनेगा। तो यह कितना आ जाएगा, 277 कुछ का आ जाएगा। ठीक है, 2.77 यहाँ है, 2.25 यहाँ है। दोनों को ऐड जब करेंगे लगभग 5 घंटे हो गए। बस इसी में तो आ जाएगा। 5:20 में चला था, 10:20 के करीब में वह पहुंच जाएगा। 10:05 में पहुंचेगा वह। 2 buses depart a bus stand at the same time. One completes a journey of 300 kilometers in 7.5 hours. Other completes a journey of 450 kilometers in 9 hours. Find the ratio of their average speed. आसान क्वेश्चन है ना, बहुत आसान है। एग्जाम में इतनी आसान भी क्वेश्चंस आते हैं। हमारे पास पहले बस का डिस्टेंस पता है, टाइम पता है। दूसरे बस का डिस्टेंस पता है, टाइम पता है। रेशियो ऑफ स्पीड निकाल देना है। स्पीड का फॉर्मूला याद है? जिसको जिसको याद ना हो देख लो, फिर से देख लो एक बार, दिमाग में रट के रख लो। सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से बनेंगे, डिस्टेंस बटा टाइम बराबर स्पीड। ठीक है, पहली बस का जब स्पीड निकालते हैं हम लोग तो कितना है डिस्टेंस? डिस्टेंस हमारा 300 है। टाइम कितना है? 7.5 घंटे है। रेशियो पूछा गया है दूसरे बस के स्पीड से, एवरेज स्पीड से। टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम हमने कर ही दिया है। अगर बीच में कोई स्टॉप हुआ होगा, कहीं पे ब्रेक मारा हुआ होगा, सब कुछ तो इसी के बीच में हुआ होगा। टोटल 300 किलोमीटर ही चले हैं और समय 7.5 घंटे ही लगे हैं। इसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं है, तो एवरेज ही होगा यह। कहीं रुका, कहीं चला, कहीं कुछ हुआ, कहीं रेड लाइट मिली, सब के अंदर एवरेज आ गया यह। दूसरी बस की जब बात करते हैं तो हमारा वही है, 450 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 9 घंटे का समय है। यह 50 आ गया, इसको कटाएंगे तो 40 आ जाएगा। तो स्पीड रेशियो आ गया हमारा 4:5। ठीक है। ट्रक कवर्स a distance of 550 meters in 1 minute, whereas a bus covers a distance of 33 kilometers in 45 minutes. The ratio of their speeds is. बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है ये। हमें ट्रक का डिस्टेंस दिया है और टाइम भी दिया है, बस का भी डिस्टेंस दिया है, टाइम भी दिया है। इसमें बस एक ही परेशानी है कि यहाँ पर ये मिनट में दिया है, यह भी मिनट में दिया है और यह मीटर में दिया है ना। तो हमको दोनों को किसी एक चीज में लाना है। या तो 1 मिनट में यह बस कितनी चलती है ये निकाल देना है, या 1 घंटे में यह कितना चलता है ये निकाल देना है। वही फॉर्मूला हमारा सीधा सीधा स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, रेशियो निकालना है, इसलिए दोनों की यूनिट एक होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 घंटे में हम लोग निकाल देते हैं इसको। 1 घंटे में पहली गाड़ी कितनी चलेगी? 550 गुना 60 भाग 1000। 550 बाई 1000 कर दिया, 1 मिनट में इतना किलोमीटर गया, 60 मिनट में 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी बस कितनी जाएगी? 33 बटा 45। 33 हमारा डिस्टेंस है, 45 हमारा टाइम है, इंटू 60 करना होगा मिनट को घंटे में बदलने के लिए। यह 3, यह 4, 11 और इधर क्या आ जाएगा? ग्यारह गुना 3 33 और 11 गुना 4 44। 3:4। समझ में आया? A train covers 10 kilometers in 12 minutes.
If the speed is decreased by 5 km per hour, the time taken by the train to cover the same distance will be. यहाँ पे हमें दिया है, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, स्पीड निकाल सकते हैं। फिर स्पीड को 5 किलोमीटर कम कर देंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, डिस्टेंस वहीं रहेगा, तो समय कितना लगेगा उसमें यही निकालना है। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा? तब 2 पार्ट में क्वेश्चन बनेगा। पार्ट 1 में हमारे पास डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, टाइम है 12 मिनट, 12/60 आवर। स्पीड क्या आ जाएगी? डिस्टेंस बटा टाइम 10/12/60, यह 5 आ जाएगा। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। ठीक है, अब पार्ट 2 में आ गए। डिस्टेंस हमारा वही है 10 किलोमीटर, स्पीड 50 में 10 कम हो जाएगा तो 45 हो गया। टाइम निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस 10 है, स्पीड 45 है, 2/9 आवर। 2/9 आवर कितना होगा? 2 × 60/9। तेरह मिनट और 20 सेकेंड। ठीक है। In covering a certain distance, speeds of Ramesh and Suresh are in the ratio 3:4. Ramesh takes 30 minutes more. रमेश की स्पीड कम है तो उसको 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं to reach the destination. Time taken by Suresh to reach the destination is. बिल्कुल वही सवाल है, देख के डर तो नहीं लग रहा है? सोचना पड़ रहा है कैसे बनेगा? ध्यान देना, रेशियो ऑफ स्पीड हमें दिया है 3:4। पक्का स्पीड नहीं पता है तो रेशियो है, हम लोग क्या मान सकते हैं? स्पीड 3a और 4a। अब दोनों की स्पीड हमें मिल गई है। डिस्टेंस दोनों का सेम होगा d। तो टाइम क्या निकलेगा रमेश के लिए? डिस्टेंस बटा स्पीड d/3a। सुरेश के लिए टाइम निकाल दें, वहीं डिस्टेंस बटा स्पीड तो d/4a। घबराना नहीं है, थोड़े से आ रहे हैं इसमें वेरिएबल्स, लेकिन बिल्कुल नहीं घबराना है। दोनों का डिफरेंस 30 मिनट दिया है ना? रमेश को 30 मिनट ज़्यादा लगता है तो सुरेश को जितना टाइम में लगा है इसमें 30 मिनट जब ऐड कर देंगे हम लोग तो रमेश का टाइम आ जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा। अब क्या कर सकते हैं? d/3a माइनस d/4a इज इक्वल टू 30 मिनट। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इसी से निकल जाएगा हमारा काम। क्या आ जाएगा? दोनों को माइनस करेंगे तो d/12a इज इक्वल टू 30 मिनट। याद है ना? अब हमें निकालना है टाइम टेकन बाय रमेश। रमेश का टाइम टेकन बाय कितना है? d/3a। d/12a पता है, d/12a पता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो इधर आ गया 2 घंटे और ये 4 से कट जाएगा नीचे, d/3 ये हो गया। d/3 की वैल्यू हमें मिल गई 2 आवर्स। आ गया। थोड़ा सा अलजेब्रा है इसमें, ध्यान देना है, सिर्फ बन जाएगा। वेरिएबल जितने हैं सब कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, हो रहे हैं ना। रमेश की स्पीड 3a है, सुरेश की स्पीड 4a है, दोनों का डिस्टेंस बराबर है। टाइम निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस बटा स्पीड। तो d/3a इसकी टाइम निकल गया रमेश का, और इसी तरह से सुरेश का टाइम निकल गया d/4a। ये सुरेश का टाइम निकल गया। और हमें दिया है रमेश को सुरेश से 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं। सुरेश को जो समय लगा है उसमें 30 मिनट जब ऐड कर देंगे तो रमेश का समय निकल गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा d/12a का वैल्यू आया, जो कि आया था 30 मिनट, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो d/3a की वैल्यू आ गई। ठीक है। A is faster than B. A and B each walk 24 kilometers. Sum of their speeds is 7 km/h and the sum of the times taken by them is 14 hours. Then A's speed is. Complicated हो गया, बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई। कोई बात नहीं, बात उतनी की उतनी है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, काम खत्म। ठीक है। A and B ईच वॉक 24 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस मिल गया 24 किलोमीटर। क्वेश्चन में जो दिया है उतना ही लिखते चलेंगे, आगे की सोचते हैं बाद में। ठीक है ना। सम ऑफ देयर स्पीड्स इज 7 किलोमीटर एंड सम ऑफ द टाइम टेकन इज 14 आवर्स। ठीक है। तो ए की स्पीड को हम लोग मान लेते हैं a, बी की स्पीड को मान लेते हैं b। हमें दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू 7। सम ऑफ देयर स्पीड्स इज 7 km/h। और a को कितना समय लगेगा, डिस्टेंस बटा स्पीड d/a, प्लस b को कितना समय लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड d/b। ये कितना दिया है 14। ठीक है। d तो हमें पता है 24, तो 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 14/24, 7/12। ठीक है ना। सीधा सीधा अब a प्लस बी 7 है, तो 3 और 4 रखने से काम हो जाएगा क्या हमारा? 3 और 4 रखने से ये तो हो जा रहा है सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, यह भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर 3 और 4 हो सकता है। सीधा सीधा हिट एंड ट्रायल से हमने सोचा 3 और 4 करने से a प्लस बी इक्वल टू 7 हो सकता है, और ये भी सॉल्व हो सकता है। तो 3 और 4 हमारा आंसर बिल्कुल सही है, कोई इसमें डाउट नहीं है। और फिर हमें दिया a इज फास्टर, तो a की स्पीड 4 होगी, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4। जिनको 3 और 4 दिमाग में ऐसे देख करके नहीं आ रहा है उनको भी घबराने की बात नहीं है। ये जो इक्वेशन हमारे पास है इसको हम लोग सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, ऊपर a प्लस बी आ जाएगा और नीचे ए बी आ जाएगा, इज इक्वल टू 7/12। a प्लस बी हमारे पास 7 है, ए बी पता नहीं है, 7/12 यह कट गया, ए बी हमारे पास आ गया 12। अब a प्लस भी पता है, a भी पता है, अब तो बन जाएगा क्या? इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर अभी भी दिमाग में नहीं आ रहा है तो फिर क्वाड्रेटिक बनेगा। a की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 12/b, फिर उसको इसमें डालेंगे, इस इक्वेशन में डालेंगे। a की वैल्यू है 12/b, तो हमारा हो जाएगा इक्वेशन b प्लस 12/b
इज इक्वल टू 7, बी स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 7b। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा वही आंसर आएगा। आ रहा है ना वही आंसर। इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको देख करके और इसको देख करके हमें गेस कर लेना है क्या होगा। ठीक है। ए पर्सन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस with speeds 3 km, 4 km and 5 km per hour and takes a total time of 47 minutes. The total distance covered by him is। क्वेश्चंस धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। अब एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बनेंगे उसी तरह से, कोई हमें परिवर्तन नहीं करना है। जो भी सीखा है अभी तक बस उतने से ही बनेगा। स्पीड एक बार दी है 3, एक बार दी है 4, एक बार दी है 5 और तीनों का टोटल टाइम 47 मिनट्स है। डिस्टेंस नहीं पता है तो मान लेते हैं डिस्टेंस डी। डिस्टेंस डी मान लेते हैं जो 3 किलोमीटर के स्पीड से चलता है, तो टाइम कितनी लग जाएगी, d/3 प्लस डी डिस्टेंस ही चलता है 4 किलोमीटर के स्पीड से, प्लस वहीं डी डिस्टेंस चलता है 5 किलोमीटर की स्पीड से और समय लग जाती है 47 मिनट, है ना। अब यह सब किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी है, तो इसको हमें घंटे में कन्वर्ट करना होगा 47 मिनट्स को। तो यहाँ कितना आ जाता है, एलसीएम हमारा 4 गुना 5 20 गुना 3 60 और इधर आ जाएगा 20 12 32 और 15 47। 47 बाई 60 घंटे, यह कट गया। d इजकल टू 1। 1 किलोमीटर आंसर किसका किसका आ गया, ऑप्शन में ही नहीं है, 1 किलोमीटर बच गया। टोटल डिस्टेंस पूछा गया है, टोटल डिस्टेंस तो d 3 बार चला है, d और d 3d इजकल टू 3 किलोमीटर। Starting from home, a student walks at a speed of 2.5 km per hour and reaches the school 6 minutes late. Next day, he increases his speed by 1 km per hour and reaches the school 6 minutes early. How far is the school from his home? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, कोई बात नहीं, आसान उतना ही है। ये भी स्पीड हमें पता है 2.5 किलोमीटर पर आवर। पहले दिन 6 मिनट लेट होता है, वो पहले दिन का टाइम निकाल लेते हैं हम लोग। डिस्टेंस हमें नहीं पता है, डिस्टेंस को मान लिया d, इसको जब स्पीड से डिवाइड किया 2.5 किलोमीटर पर आवर, तो हमारा टाइम मिल गया t1, पहले दिन जो लगा था। ठीक है। अगले दिन जब वो जाता है तो क्या कहता है, डिस्टेंस तो उसको उतना ही चलना है, स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटे वो बढ़ा देता है। तो अब आज की स्पीड कितनी हो गई, 3.5। टाइम कितना लगा, पहले दिन 6 मिनट लेट था, दूसरे दिन 6 मिनट जल्दी हो गया, मतलब t1 से 12 मिनट पहले पहुंचेगा। अगर पहले दिन 10:06 पे पहुंचा था तो दूसरे दिन 9:54 पे पहुंचेगा। 10 बजे उसका रिपोर्टिंग टाइम था, पहले दिन 6 मिनट लेट हुआ, दूसरे दिन 6 मिनट जल्दी हुआ, मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, 6 और 6 12 मिनट का अंतर हो गया, मतलब पहले दिन से 12 मिनट कम लगेंगे इसको, है ना। अब t1 की वैल्यू हम लोग यहां से इस वैल्यू को यहां डाल देते हैं, d/2.5, तो d/3.5 इज इक्वल टू d/2.5 माइनस 12 डिवाइड 60 से तो करना ही होगा, चूंकि हम लोग किलोमीटर पर आवर में बात कर रहे हैं इधर, तो 12/60 होगा जो कि 1/5 हो जाएगा। तब हमारे पास आ गया, d को कॉमन ले लेते हैं, 1/2.5 माइनस 1/3.5 इज इक्वल टू 1/5।
1/3.5 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 1/5। डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अब 3.5/2 1.75। यही पूछा गया था क्या, किलोमीटर। आ गया हमारा आंसर।